नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फातिमा और आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 9 अगस्त की स्पीड न्यूज़। ईरान ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका की जानिब से इसकी शराइत पूरी होने तक आबनाए हरमज़ को नहीं खोला जाएगा। ईरानी अहदेदार के मुताबिक अमेरिका को ईरान को दी जाने वाली धमकियाँ, फौजी कार्रवाइयाँ, पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना होगा। ईरान ने खत्ते से अमेरिकी अफवाज के इनखला और मुआवजे की अदायगी का भी मुतालबा किया। नासिक ज़िले के कई इलाकों में 3.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला रात तकरीबन 10:01 पर आया। पीत ताल्लुक़ा में भी हल्के झटके महसूस हुए। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की तला नहीं मिली। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की टीम सूरत हाल का जायज़ा लेने नासिक पहुँच गई। हैदराबाद के चंदानगर में गुब्बारे भरने वाला गैस सिलेंडर अचानक फट गया, जिसके नतीजे में 19 साल विवेक पाल शदीद जख्मी हो गया और इसकी एक टांग अलग हो गई। हादसे में 3 दीगर अफराद भी जख्मी हुए, जिनमें 16 साल स्टूडेंट नंदियाल और 25 साल सिंधु प्रिया शामिल है। धमाका हफ्ते की शाम GSM मॉल के सामने सर्विस रोड पर पेश आया, जबकि सिलेंडर फटने की असल वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तेलंगाना के सरकारी जूनियर कॉलेजों में मुबैना जाली सर्टिफिकेट से मुलाजिमत हासिल करने वाले 37 लेक्चरर्स को वजह बताओ नोटिस जारी किए गए। महकमे इंटरमीडिएट की जांच में बाज़ लेक्चरर्स की तालीमी सर्टिफिकेट मुश्तबा पाई गई हैं। तमाम मुतल्लिक़ा लेक्चरर्स को 1 हफ्ते के अंदर असल सर्टिफिकेट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पेश करने की हिदायत दी गई है। सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर मुतल्लिक़ा अफराद के खिलाफ क़वाइद के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव सड़क के रास्ते नरसमपेट रवाना हुए। वो साबिक़ रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी के आबाई गांव नल्लाबेली पहुंचकर अहल खाना से ताज़ियत करेंगे। KCR मरहूम सुदर्शन रेड्डी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए सुगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी करेंगे। इस मौके पर BRS के मुक़ामी क़ायदीन और कारकुनान की भी मौजूदगी मुतवक्को है। एयर इंडिया की फुकट दहली फ़्लाइट के पायलट का ड्रग टेस्ट मुबैना तौर पर पॉजिटिव आया, जिसकी DGCA इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। 14 अगस्त को फ़्लाइट को शदीद टर्बुलेंस का सामना और फ़्लाइट तकरीबन 300 फुट नीचे आ गया। टर्बुलेंस के दौरान अमला समेत 17 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। एयर इंडिया ने टेस्ट रिपोर्ट मौसूल न होने की बात कही, जबकि पायलट के टेस्ट की हतमी तस्दीक अभी बाकी है। KD रामाराव हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ बंगारू मैसमा मंदिर पहुंचे और खुसूसी पूजा में शिरकत की। मंदिर आमद पर मुकामी अफराद, पार्टी कारकुनों और हामियों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर KTR को बोनम भी पेश किया गया और इन्होंने अक़ीदतमंदों से मुलाकात भी की। KTR ने बोनालू त्यौहार के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। जनूबी नाइजीरिया में 2 बसों के दरमियान खौफनाक बराह रास्त टक्कर के नतीजे में 22 अफराद की मौत हो गई। हलाक होने वालों में 17 फौजी शामिल हैं, जबकि 37 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसा मादावा महकमे में डोको कब्जे के करीब पेश आया, जहां दोनों बसें आपस में टकरा गई। नाइजीरिया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने 14 अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। यूटा में जंगलात की आग बुझाने वाला स्काई क्रेन हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में पायलट समेत अमले के 2 अफराद की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर वाइडामा 2 फायर के करीब आग बुझाने की कार्रवाई में मसरूफ था। शदीद आग और दुश्वार गुजार इलाके के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आई। YS विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को ख़त लिखकर इंसाफ का मुतालबा कर दिया। इन्होंने अपने वालिद के कत्ल की 7 साल बाद भी इंसाफ न मिलने पर तशवीश का इजहार किया। सुनीता ने सदर से मामले में मुदाखलत करके ख़ानदान को इंसाफ दिलाने की अपील की। विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन CBI भी की है और कानूनी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के 28 साल खातून को जॉब का झांसा देकर पुर्तगाल में मुबैना तौर पर इसको बेच दिया गया। जॉब कंसल्टेंसी ने पुर्तगाल व स्पेन में मुलाजिमत और 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह का वादा किया था। खातून से 8 लाख रुपए लेने के बाद पासपोर्ट सीज करके इसे पुर्तगाल की बियर शॉप में काम करने पर मजबूर किया गया। खातून फरार होकर भारत वापस आई, जिसके बाद पुणे क्राइम ब्रांच ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद की खातून पर मंगनी तोड़ने के बाद 3 करोड़ रुपए का मुतालबा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। शिकायत कुनिंदा वंशी के मुताबिक खातून ने इसे और इसके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां भी दी। दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी और ख़ानदानों की रजामंदी से तकरीबन 1 साल कबल दोनों का एंगेजमेंट हुआ था। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है।
हापुड़ में हादसे के बाद कंवरियों के मुबैना तशद्दुद का शिकार 27 साल मुस्लिम ड्राइवर अजीम अली जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए हैं। पुलिस के मुताबिक 31 जुलाई को अजीम की पिकअप गाड़ी एक ऑटो से टकराई, जिसके बाद मुबैना तौर पर कुछ कंवरियों ने इसे गाड़ी से निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े के बाद पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि मामले में मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है और अजीम के खिलाफ भी एक अलग मुकदमा दर्ज किया गया। अजीम के अहले खाना ने मुनसिफाना इन्वेस्टिगेशन और इंसाफ का मुतालबा किया है। वो अपने पीछे वालिद, अहलिया और 5 महीने के बेटे को छोड़ गया। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एन्यूमरेशन फॉर्म वसूल न करने की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। इनके मुताबिक बाज़ BLOs 9 और 10 अगस्त की हॉलीडेज़ का हवाला देकर फॉर्म लेने से इनकार कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि वोटरों के पास फॉर्म जमा कराने के लिए 10 अगस्त तक का वक्त है। इन्होंने मुतालबा किया कि अहल वोटरों को मुकर्ररा मुद्दत में फॉर्म जमा कराने का मौका यकीनी बनाया जाए। मक्का मुकर्रमा में किंग अब्दुल अजीज़ बैनुल-अक़वामी हिफ्ज़ कुरान मुकाबले के 46वें एडिशन का आगाज़ हो चुका है। इस साल 133 ममालिक से 334 अफराद शरीक हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। पहली मरतबा ख़वातीन के लिए भी अलग मुकाबला मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मुकाबले में मजमूई तौर पर 10.26 मिलियन सऊदी रियाल की इनामी रकम रखी गई है। ईरान ने मुश्तबा खामेनेई के सेहत ख़राब होने से मुताल्लिक़ इसराइली मीडिया के दावों को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इनकी एक वीडियो जारी की जिसमें वो बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आ रहे हैं, ताहम ईरान ने यह वाज़ेह नहीं किया कि वीडियो कब रिकॉर्ड की गई थी। मुश्तबा खामेनेई की तवील अरसे से अदम मौजूदगी के बाद इनकी सेहत से मुताल्लिक़ क़यास आरियाँ जारी थी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में बस और एक वैन के दरमियान शदीद टक्कर हुई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में तकरीबन 20 अफराद ज़ख्मी हुए। मुकामी अफराद और पुलिस ने फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे के बाद कौमी शाहराह पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया, जिसे पुलिस ने बाद में बहाल कर दिया। मैसूर में 4 महीनों से हफ्ते वारी छुट्टी यानी कि वीकेंड का ऑफ ना मिलने और मुबैना हरासानी से तंग आकर खातून नागेश्वरी ने अपनी जान ले ली। वो एक प्राइवेट कंपनी में प्रोडक्ट प्रमोटर के तौर पर काम करती थी। खुदकुशी से कबल लिखे गए नोट में इसने सुपरवाइज़र डोली पर हरासानी और छुट्टी ना देने का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खुदकुशी नोट की बुनियाद पर मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद के 2 अफराद भुवनेश और महेश तमिलनाडु के मंदिर में स्मार्ट ग्लासेस पहन कर दाखिल होने पर हिरासत में ले लिए गए। ये कार्रवाई मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से पहले सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान की गई। स्मार्ट ग्लासेस में कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग और दीगर टेक्नोलॉजी की सहूलत हो सकती है। हुक्काम ने दोनों को रोककर तिरुवन्नामलाई टाउन पुलिस के हवाले कर दिया। बारामती एयरपोर्ट पर एक निजी कंपनी का ट्रेनर प्लेन लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। प्लेन रनवे से कुछ फासले पर जा गिरा, ताहम इसे मामूली नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से हादसे में किसी शख्स की जख्मी या इनका इंतकाल होने की इत्तला नहीं मिली। बारामती ये रवा साल दूसरा प्लेन हादसा है, जिसके बाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और सहूलियात बेहतर बनाने का मंसूबा है। मुंबई में गणेश उत्सव 2026 की तैयारियां शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में गणेश मूर्तियों का शानदार आगमन हुआ। गुरुलेचा, महाराजा, प्रलेचा, विघ्नहर्ता, राजा बादाम कलेचा और मीरा भैंद्र चालम्बोदर की मूर्तियों का अक़ीदत से इस्तकबाल किया गया। 8 अगस्त को सड़कों पर ढोल ताशों, भजनों और बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों के बाद जश्न का माहौल रहा। गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी, जिसके पेश नज़र मुंबई में जश्न की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर है। खार पुलिस ने साइबर फ्रॉड से जुड़े मेल अकाउंट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 25 साला डिलीवरी बॉय अविनाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 22 बैंक अकाउंट्स के जरिए मुबैना तौर पर 7.42 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फ्रॉड रकम वसूल हुई है। ये मामला 4.07 लाख रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया, जबकि एक और मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस को राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले मुबैना गैंग के मुलविस होने का भी शुबा है और मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी बताई जा रही। हैदराबाद की ओल्ड सिटी में बोनालू त्यौहार का आगाज़ सख्त सिक्योरिटी के दरमियान हो गया। लाल दरवाज़ा समेत मुख्तलिफ मंदिरों में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। 10 अगस्त को चार मीनार और शाली बंडे से गट्टम जुलूस निकाले जाएंगे। त्यौहार के दौरान शहर के कई अहम रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्जन नाफिज रहेगा।
बोनालू के दौरान जानवरों की कुर्बानी देने के इल्ज़ाम में कांग्रेस लीडर नीलम मधुमदिराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक चटकल गांव में भैंस की कुर्बानी दी गई और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। जानवरों के हकूक़ के कारकुन की शिकायत पर पटन चेरू पुलिस ने BNS की दफ़ा 325 के तहत FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। संगारेड्डी के सदाशिवपेट में श्री भवानी माता मंदिर की हंडी चोरी कर ली गई। नकाबपोश शख्स ने मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर हंडी उठाई और फरार हो गया। यह वाक़या CCTV में कैद हो गया, जिसमें मुलजिम की हरकतें वाज़ेह नज़र आ रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।